हेलो एवरीवन, कैसे हो सभी। मैं तो आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन करता हूं अपने यूट्यूब चैनल में, जिसमें कि आज जो है हम बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ने वाले हैं। किसके? बौद्ध धर्म के बारे में आज जो है हम डिटेल से अध्ययन करने वाले हैं। किसके बारे में? बौद्ध धर्म के बारे में विस्तार से पढ़ने वाले हैं। तो अब जो है हम स्टार्ट करते हैं। क्या कह रहा है कि बौद्ध धर्म जो है इसका संस्थापक कौन है? तो इसका संस्थापक जो है गौतम बुद्ध है। कौन? बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन है? तो बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन है? तो गौतम बुद्ध है। क्या है? बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन है? तो बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन है? गौतम बुद्ध है। ठीक। और जो है गौतम बुद्ध को जो है एशिया का ज्योतिपुंज कहा जाता है। क्या? गौतम बुद्ध को जो है एशिया का ज्योतिपुंज कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गौतम बुद्ध को एशिया का ज्योतिपुंज कहा जाता है। और गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? तो गौतम बुद्ध का जन्म जो है 563 ईसा पूर्व में हुआ था। क्या? गौतम बुद्ध का जन्म जो है 563 ईसा पूर्व में हुआ था। कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व में गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। ठीक। इनका जन्म हुआ कहाँ था? लुम्बिनी में कहाँ हुआ था? कहाँ पर हुआ था? तो इनका जन्म जो है लुम्बिनी नामक स्थान पर 563 ईसा पूर्व में हुआ था। और जो है इनके पिता का नाम शुद्धोधन था। क्या? गौतम बुद्ध के पिता का क्या नाम था? तो गौतम बुद्ध के पिता का नाम शुद्धोधन था, जो है साड़क के गढ़ के, ठीक है, साग के गढ़ के मुखिया थे। क्या? जो गौतम बुद्ध के पिता शुद्धोधन थे, जो साग के गढ़ के मुखिया होया करते थे। ठीक है। और कह रहा है कि इनकी माता का क्या नाम है? तो इनकी माता का नाम माया देवी है। क्या? ठीक। और कह रहा है लेकिन इनका पालन पोषण किसने किया था? इनका पालन पोषण जो है इनकी सौतेली माँ प्रजापति ने किया था। किसने किया था? प्रजापति ने किया था। ठीक। और जो है गौतम बुद्ध थे, इनके बचपन का क्या नाम था? तो गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। क्या था? गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? तो गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। ठीक है। एक बार फिर से पूरा रिवीजन करवा देते हैं। क्या करा कि जो बौद्ध धर्म है इसका संस्थापक कौन था? तो इसका संस्थापक गौतम बुद्ध था। ठीक। और जो है इनके पिता का नाम शुद्धोधन था, जो साक्यगढ़ के मुखिया होया करते थे। ठीक। और इनकी माता का नाम आप लोगों के सामने है। ठीक। और इनका पालन पोषण किसने किया था? सौतेली माँ प्रजापति ने किया था। ठीक। इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। और जो गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? तो 563 ईसा पूर्व में। ठीक है। कब? 563 ईसा पूर्व में लुम्बिनी में हुआ था। कहाँ हुआ था? 563 ईसा पूर्व में लुम्बिनी में हुआ था। ठीक। और जो है गौतम बुद्ध को एशिया का ज्योतिपुंज कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गौतम बुद्ध को एशिया का ज्योतिपुंज कहा जाता है। ठीक। अगर है कि इनके बचपन का नाम क्या था? तो इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। क्या? इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। ठीक है। इनके बचपन का क्या नाम था? तो इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। ठीक है। अब आगे देख लेते हैं। क्या कह रहा है कि जो गौतम बुद्ध थे इनका विवाह जो है 16 वर्ष की अवस्था में। क्या? जो गौतम बुद्ध थे इनका विवाह जो है 16 वर्ष की उम्र में जो है विवाह इनके यशोधरा के साथ हुआ था। क्या? जो गौतम बुद्ध थे इनका विवाह जो है किसके साथ हुआ था? यशोधरा के साथ हुआ था, जो 16 वर्ष की उम्र में इनकी शादी हो गई थी। कब? 16 वर्ष की उम्र में जो है इनकी शादी हो गई थी। ठीक। और इनका एक पुत्र था जिसका नाम राहुल था। ठीक है। क्या? जो गौतम बुद्ध का एक पुत्र था, उस पुत्र का नाम क्या था? राहुल था। ठीक है। क्या? उसके पुत्र का क्या नाम था? तो राहुल था। ठीक है। अगर कपिल वस्तु की सैर पर जो है इन्होंने जो है 4 दृश्य देखा। ठीक है। जब गौतम बुद्ध जो है कपिल वस्तु की सैर पर जा रहे थे तो इन्होंने जो है 4 दृश्य देखा, जिसमें से पहला है बूढ़ा व्यक्ति को देखा, फिर दूसरा जो है एक बीमार व्यक्ति को देखा, तीसरा है इन्होंने 100 को देखा, चौथा एक इन्होंने सन्यासी को देखा। ठीक। जब इस सांसारिक समस्याओं को देखकर इन्होंने जो है 29 वर्ष की उम्र में जो है ग्रह त्याग कर दिया था। क्या? जब ये चारों दृश्य देखे थे तभी जो है सांसारिक समस्याओं से निपटने के लिए इन्होंने जो है 29 वर्ष की अवस्था में जो है इन्होंने ग्रह त्याग कर दिया था। ठीक। और इसी ग्रह त्याग को बौद्ध धर्म में जो है महाभिनिष्क्रमण काल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? महाभिनिष्क्रमण काल कहा जाता है। ठीक। और जो है वैशाली के इन्होंने जो ठीक जब 29 वर्ष की अवस्था में इन्होंने ग्रह त्याग कर दिया था। ठीक है। तब फिर जो है ये वैशाली जाकर जो है इनके गुरु जो है थे अलार कलाम। ठीक है। ये जो है इनसे जो है इन्होंने शिक्षा प्राप्त की थी। ठीक है। किससे शिक्षा प्राप्त की थी? अलार कलाम से शिक्षा इन्होंने प्राप्त की थी। और गौतम बुद्ध के प्रथम गुरु कौन थे? तो गौतम बुद्ध के प्रथम गुरु अलार कलाम थे। ठीक। गौतम बुद्ध के प्रथम गुरु कौन थे? तो अलार कलाम थे।
इन्होंने जो है इनसे जो है शिक्षा ग्रहण की थी। ठीक, और राजगिरी में दूसरे के गुरु कौन हुए थे? तो रुद्रक रामपुत्र थे, इनसे भी जो है इन्होंने शिक्षा ग्रहण की थी। ठीक है, तो आज हमने बौद्ध धर्म के इतना सारा देखा है। ठीक है, तो आगे कह रहा है कि उरुवेला में इनको जो है 5 साधक मिले। क्या? उरुवेला में इनको जो है 5 साधक मिले। कौन कौन से? जिसमें कि कौंडिन्य है, बप्पा है, भादिया है, महानामा है, अस्तागी है। क्या? उरुवेला में इनको जो है 5 साधक मिले। कौन कौन? एक तो कौंडिन्य है, बप्पा है, भादिया है, महानामा है, अस्तागी है। ठीक, और फिर जो है गौतम बुद्ध को जो है 6 वर्ष के बाद कठिन तपस्या, क्या 6 वर्ष के बाद इन्होंने बहुत कठिन तपस्या की, और जो फिर 35 वर्ष के आयु में इनको जो है वैशाख पूर्णिमा, क्या 35 वर्ष की उम्र में जो है वैशाख पूर्णिमा, ठीक है, नदी कौन सी थी? निरंजना नदी, और वृक्ष, पीपल वृक्ष के नीचे जो इनको ज्ञान प्राप्त हुआ था। ठीक, इनको जो 35 वर्ष की अवस्था में जो है इनको जो है ज्ञान प्राप्त हुआ था। कहाँ ज्ञान प्राप्त हुआ था? पीपल वृक्ष के नीचे प्राप्त हुआ था। जहाँ ज्ञान प्राप्त हुआ था तो उस स्थान को जो है बोध गया कहला गया। जब जो है इनको 35 वर्ष की अवस्था में इनको ज्ञान प्राप्त हुआ था तो इनको तभी जो है इनको बुद्ध कहा गया था। कब कहा गया था? जब इनको 35 वर्ष की अवस्था में कठिन तपस्या के बाद इनको ज्ञान प्राप्त हुआ था, तब इनका जो है गौतम को जो है बुद्ध कहा गया था। ठीक, और कह रहा है कि इन्होंने जो है अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? तो गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश जो है सारनाथ में दिया था। कहाँ दिया था? तो सारनाथ में दिया था। सारनाथ कहाँ है? ऋषिपत्तनम में है। ठीक, और कह रहा है कि जब इन्होंने प्रथम उपदेश दिया था, गौतम बुद्ध ने जो है अपना प्रथम जब उपदेश दिया था तो उसको जो है धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया था। क्या कहा गया था? धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया था। और प्रथम उपदेश जब दिया था इन्होंने किस भाषा में दिया था? तो पाली भाषा में दिया था। किस भाषा में दिया था? तो पाली भाषा में दिया था। ठीक, और जो है जब गौतम बुद्ध ने अपने अन्य जगहों पर कहाँ कहाँ उपदेश दिए थे? तो उसमें है कौशल है, वैशाली है, कौशाम्बी है। और सबसे ज़्यादा इन्होंने कहाँ उपदेश दिए थे? तो सबसे ज़्यादा उपदेश कहाँ दिया था? श्रावस्ती में दिया था। कहाँ दिया था? तो श्रावस्ती में दिया था। ठीक, और इनके अनुयायी कौन थे? इनके प्रमुख अनुयायी कौन थे? एक तो हो जाएगा बिंबिसार हो जाएगा, और दूसरा है प्रसेनजित हो जाएगा, तीसरा है उदयन हो जाएगा। ठीक, ये जो है इनके अनुयायी थे। कौन कौन? बिंबिसार, प्रसेनजित और उदयन थे। ठीक, गौतम बुद्ध की मृत्यु जो 80 वर्ष की ठीक अवस्था में जो है 483 ईसा पूर्व में कुशीनारा में इनकी मृत्यु हो गई थी। और इनकी मृत्यु को क्या कहा गया था? तो इनकी मृत्यु को महापरिनिर्वाण कहा गया है। क्या कहा गया है? तो इनकी मृत्यु को महापरिनिर्वाण कहा गया है। आपके पास 3 चीज़ें आई हैं, एक तो धर्म चक्र परिवर्तन, दूसरा है महाभिनिष्क्रमण, और तीसरा है महापरिनिर्वाण। इनकी मृत्यु को महापरिनिर्वाण कहा गया है, और इनके ग्रह त्याग को महाभिनिष्क्रमण काल कहा गया है। और इनके प्रथम उपदेश जो दिया था कहाँ दिया? सारनाथ में दिया था। तो जो है अपने जो है उपदेश दिया था, प्रथम उपदेश दिया था, तो उसको जो धर्म चक्र परिवर्तन कहा गया था। ठीक है, तो आज हमने गौतम बुद्ध के बारे में आज इतना ही देखते हैं। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, आज ही जो है 1-2 घंटे के बाद आप लोगों को गौतम बुद्ध से रिलेटेड जो है कम से कम 10 क्वेश्चन जो है आज हम यहीं बोर्ड पर लगवाने वाले हैं। ठीक है, तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। और हाँ, अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।